प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ब्लैंक आपको फिल करना है और वन वर्ड या वन डिजिट आपको कोई लिखना पड़ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं। इससे उसके बाद आप इनको मैच करेंगे अपने आंसर को। इससे क्या होगा, आपको आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम के लिए और आपको कितनी और अधिक तैयारी की जरूरत है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। तो जब भी किसी चैप्टर के एमसीक्यूज की बात होती है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उन क्वेश्चंस को करके देखें और फिर सॉल्यूशन के साथ उसको मैच करके देखें। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यदि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है तो P3 का मान होगा। यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है जिसको px बोला गया है। तो P3 का मान निकालना है। देखो px है और ये P3 है, यानी कि x की जगह पे 3 रखना है इसमें। तो x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे, x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुना में 3 और प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x की जगह पे 3 रख दिया इसमें सारे में, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना में 3 जमा 6, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 9 और ये भी माइनस का 9 और प्लस का 6, तो ये इसके साथ कट गया और कितना आ गया 6। तो यहां से हमें 6 मिला। अब देख लो ऑप्शन में, फर्स्ट है 9, सेकंड है 0, थर्ड है 6 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि बहुपद px बराबर है 2x जमा 4 का शून्यक है। हमारे पास जो बहुपद है वो है 2x जमा 4, इसका शून्यक बताना हमें, यानी कि x का क्या मान रखे कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 6 आई है ना, तो इसमें x का क्या मान रखे कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो कितना है 0। जैसे यहाँ पे 3 रखने पे मान 6 आया, तो x की क्या वैल्यू रखें कि इसका मान 0 आ जाए। तो अगर 0 आएगा तो x के उस मान को हम शून्यक बोलते हैं। तो इसका मान 0 निकालने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसको 0 के बराबर रख दो। अब 2x बराबर है, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, और x बराबर है ये इसके बटे में चला जाएगा, माइनस 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर है, देखो माइनस बचा और 2 बटे 1 का मतलब तो 2 ही है, यानी कि -2। x का मान कितना हो जाएगा -2, यानी कि ये हमारा शून्यक है। अब आप इसमें देख ले कि कौन सा है। यहाँ पे एक में 2, 1, 0 और -2, तो डी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे 2x जमा 4, शून्यक का मतलब है कि x का क्या मान रखे कि 0 बन जाए। -2 रख के देखो, इसमें 2 गुना में -2 प्लस 4, 2 की -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, इसका मतलब है x बराबर -2 इसका एक शून्यक है। तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x जमा 1 बहुपद x स्क्वायर जमा kx जमा 4 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, अगर x जमा 1 x स्क्वायर जमा kx जमा 4 का गुणनखंड है, तो जब x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास, जब x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, शेषफल हमारे पास 0 आएगा। शेष हमारा 0 होगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। जैसे 8 का गुणनखंड 2 है, तो जब 8 को 2 से भाग करेंगे, जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 0 आएगा। अब देखो 8 का गुणनखंड 3 नहीं है, तो जब 8 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आया। तो अगर उसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब प्यारे बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, अब देखो x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर रखें तो x का मान कितना आएगा -1।
यानी कि x की जगह पे -1 रख दो तो ये हमारा शेषफल आ जाएगा। x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये शेषफल आ जाएगा। तो -1 का वर्ग जमा k गुना में -1 और जमा 4, तो ये शेषफल आ गया। लेकिन शेषफल तो कितना है 0, तो इसको 0 के बराबर रख दो। -1 की -1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1 की k के साथ करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, और +4 बराबर है 0। तो 5 - k बराबर है 0, -k बराबर है 5, इधर आके माइनस का 5, तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, k बराबर है 5। तो k का मान आ जाता है हमारे पास 5। तो अब आप देख लें इनमें से 5, पहले ही ऑप्शन में 5 है, दूसरे में -5, तीसरे में 4 और इनमें से कोई नहीं। तो k बराबर है 5, इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा से एक बार समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि x + 1 से जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। और शेषफल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो जब x + 1 है इसको 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर है -1, तो इस बहुपद में x की जगह पे -1 रख दो, जो आएगा वो शेषफल होगा। लेकिन हमें तो पता है कि शेषफल तो 0 है क्योंकि वो उसका गुणनखंड है, तो शेषफल है 0, ये शेषफल है, यानी कि इसको 0 के बराबर रख दिया और उसको हल कर दिया, तो हमारे पास किसका मान आ गया, k का मान आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि x² जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड है। x² जमा 5x जमा 6 का गुणनखंडन है, इनमें से कौन सा है ये बताना है हमें। अब आप देखिए, दो तरीके हैं आपके पास, या तो इनकी गुना कर ले और देखें कौन सा इसके बराबर बनता है। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका जोड़ कितना होना चाहिए, ये वाला देख ले 5, और गुना कितनी होनी चाहिए, x² के साथ लगा हुआ है जो एक ही लगा हुआ है, तो और ये जो है, तो x² के साथ जो लगा हुआ है और ये जो अचल राशि है, तो 1 गुना में 6। तो कोई ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका जोड़ तो 5 बने और गुना 6 बने, तो 3 और 2 होते हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, गुना करेंगे तो 6। तो इसकी जगह पे ये लिखने x लगा के, तो x² जमा 3x जमा 2x जमा 6, इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहां से x कॉमन आ गया, एक x बच गया और यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x बच गया, 2 3 6 3 आ गया, x + 3 दोनों में है और ये हो गया x + 2। तो ये आ गया हमारे पास x + 3 और x + 2। देखो x + 3 और x + 2 तो है, लेकिन x + 3 नहीं है, 2 तो है x + 3 नहीं है, x + 3 है x + 2 नहीं है, x + 2 और x + 3 दोनों है, तो डी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है इसका, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे पहला ऑप्शन है x जमा 2 और x जमा 4 है, जब इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो x² जमा, जब इसकी इसके साथ गुना की तो 4x, जब इसकी इसके साथ की तो 2x और इसकी इसके साथ की तो 8, तो x² 4 और 2 6, 6x और जमा 8। अब आप देखिए क्या ये था, नहीं ये तो नहीं है। अब ये लेंगे x जमा 2 और x जमा 1, इसकी इसके साथ करेंगे x², x की 1 के साथ करेंगे तो x, 2 की x के साथ करेंगे 2x और 2 की 1 के साथ करेंगे 2, तो x² x और 2x यानी कि 3x और जमा 2, ये भी नहीं है। अब ये लिया x + 3 और x + 4, x की x के साथ x², x की 4 के साथ 4x, 3 की x के साथ 3x, 3 की 4 के साथ 12, x² जमा 7x जमा 12, ये भी हो गया। और चौथा x जमा 2 और x जमा 3, ये हो गया हमारे पास x², इसकी इसके साथ x², इसकी इसके साथ हुई 3x और इसकी इसके साथ हुई 2x और इसकी इसके साथ हुई 6, तो ये हो गया x² जमा 5x जमा 6। तो देखो यही था हमारे पास। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है बहुपद 2x² जमा 7x माइनस 4 का एक शून्यक है। बहुपद हमारे पास दे रखा है, बहुपद को हम क्या लिख लेते हैं, px लिख लेते हैं। क्या 2x² जमा 7x माइनस 4। तो इसमें ये पूछा है कि इसका एक शून्यक है, इनमें से कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पे ये रखें तो इसका मान 0 आना चाहिए। शून्यक का मतलब है जब x की जगह पे ये मान रखेंगे तो इसका मान जो पूरा मान है वो 0 आना चाहिए। अब देखो पहले हम x की जगह पे 2 रखते हैं, पहले वाला रख के देखते हैं। तो P2 बन जाएगा यहाँ पे 2 गुना में 2 का वर्ग प्लस 7 गुना में 2 और माइनस 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14 और माइनस 4, ये आ जाएंगे 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 4 चलेंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन ये तो 0 के बराबर नहीं आया, तो शून्य तो जब बनेगा जब 0 आए, तो ये तो नहीं हो सकता। अब x की जगह पे क्या रख देते हैं 1/2 इसमें, तो p 1/2 रखते हैं। तो 2 गुना में 1/2 का वर्ग प्लस 7 गुना में 1/2 और माइनस 4, तो 2 गुना में 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, ये 7/2 हो गया और माइनस 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2, ये 7/2 और माइनस 4, बटे में 1 लगा के एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया और ये 8 आ गया। 1 और 7 8, 8 माइनस 8 बटे में 2, 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, 0 बटे में 2 कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया भाई। तो ये हमारे पास शून्यक है, बी ऑप्शन। आप आगे चलना चाहे तो चल सकते हैं, बाकी का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि यही हमारा शून्यक है। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि बी और सी, ए और सी, ऐसा भी नहीं है, तो और चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास इसका एक शून्यक आ गया। सी अगर आप रखें x की जगह पे माइनस 1/2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो p माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 गुना में माइनस 1/2 का वर्ग माइनस 7 गुना में प्लस 7 गुना में माइनस 1/2 और माइनस 4। अब देखो 2 गुना में 1/4 ही हो गए, तो माइनस 7/2 और माइनस 4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, माइनस 7/2 और माइनस 4, तो ये 2 आ गया, 1 माइनस 7 और माइनस 8। अब यहां से देखो ये माइनस के 15 हुए और प्लस का 1 हुआ, माइनस के 7 और माइनस के 8, माइनस के 15 और प्लस का 1, तो माइनस के 14 बटे में 2, ये आ गया माइनस का 7, तो ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। यहां से ये भी संभावना गलत हो जाती है। अब p माइनस 2 है, रख दो माइनस 2 रखेंगे तो p माइनस 2, देखते हैं कितना बनेगा, 2 गुना में माइनस 2 का वर्ग प्लस 7 गुना में माइनस 2 और माइनस 4, माइनस 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस ये माइनस के 14 और माइनस के 4, 8 माइनस 18 कितना आ गया माइनस का 10, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो आंसर आया था 0 किससे आया था, 1/2 से आया था, तो बी ही हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जब x बराबर -2, x बराबर -2 हो तो बहुपद 5x माइनस 4x² जमा 3 इसका मान डैश है। अब देखो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो सकते हैं, या ब्लैंक भी हो सकता है, या फिर आपको वन वर्ड लिखना भी पड़ सकता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ब्लैंक की फॉर्म में दे दिया, ऑप्शन नहीं दिए। तो x बराबर जब -2 है तो इसका मान बताना है, तो जब भी बहुपद हो उसको px मान लेते हैं, और x कितना कह रहे हैं -2, तो रख दो इसमें p -2, तो ये हो गया 5 गुना में -2 और ये -4 गुना में -2 का वर्ग और +3। अब आप देखो 5 की -2 के साथ करेंगे तो -10। अब यहाँ पे देखो -2 का वर्ग है, तो यानी कि -2 की -2 के साथ करनी है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 दूनी 4, तो इससे तो मिला 4 और ये -4 है, 4 चौके 16, लेकिन माइनस का 16 बनेगा क्योंकि माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया था वर्ग की वजह से, और एक माइनस ये है तो माइनस हो गया।
और ये 4 और 4 की 4 के साथ करें तो 16 आ गया, और ये प्लस का 3 आ गया। माइनस के 10 और माइनस के 16, माइनस के 26 और प्लस के 3, तो माइनस के 23। तो यहाँ पे मान आ गया -23। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक इसी तरह से बहुपद px बराबर है 3x माइनस 5x² जमा 8x की शक्ति 7 जमा 6x की शक्ति 3 और जमा 9 की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें यह बताना है कि इसकी घात कितनी है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति देखो कितनी है। सबसे बड़ी शक्ति यहाँ 3x 1 है शक्ति, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ी x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी हुई 7। तो यहाँ पे इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पूरा लिख सकते हैं हम कि बहुपद की जो घात है वो कितनी है 7 है। नेक्स्ट इसी तरह से 100 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, यानी कि इसने कहा गया है, यहां पे कहा गया है कि 100 है जो वो एक बहुपद है जिसकी घात बतानी है हमें। ये हमारे पास px अगर इसको मान ले तो इसकी घात बतानी है कि इसकी घात कितनी है, इसकी शक्ति कितनी है। अब देखो प्यारे बच्चों x⁻0 कितना होता है 1 होता है, x की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 होता है। तो हम 100 को लिख सकते हैं 100 गुना में 1, वो भी 100 ही होता है, और 100 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। अब देखो ये बहुपद जैसा नजर आने लग गया ना। अब इसकी जो घात है वो कितनी हुई 0। तो यहाँ पे घात कितनी आ जाएगी 0। एक तो घात जब होती, अब जब ये 100x होता तो ये घात 1 हो जाती है, तो नहीं है। 100 घात तो तब होती जब x की पावर 100 होता, ये भी नहीं है 0। तो ये बिल्कुल सही है, सी आ जाएगा हमारे पास। मेरे बच्चों ये 100 है जो एक अचर है, अचर राशि है। अचर राशि कौन सी होती है जिनका मान फिक्स रहता है। तो किसी भी यहाँ पे कोई भी अचर राशि हो, 100 की बजाय कोई भी अचर राशि हो, तो यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी अचर राशि हो तो इसकी जो घात आएगी वो क्या आएगी 0 ही आएगी। कोई भी अचर राशि 100 की जगह अगर 50 लिखा होता तब भी यही रहता, 100 की जगह वर्गमूल 2 लिखा होता तब भी यही रहता, 100 की जगह 1000 लिखा होता तब भी जो इसकी घात है वो कितनी रहनी थी 0 रहनी थी। कोई भी अचर राशि हो 0 को छोड़ के कुछ भी हो तो इसकी घात कितनी रहेगी हमारे पास 0 ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।